Hello बच्चों, let's see this question and here this question say how did the peasant protest against the feudal lords or noble of France। जो फ्रांस के feudal lords थे, लैंडलॉर्ड्स थे, मैनर्स थे और जो नोबल वगैरह थे, इनके अगेंस्ट में फ्रांस के पीजेंट ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया, कैसे उनका विद्रोह किया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो देखते हैं। पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फ्यूडल लॉर्ड्स और नोबल्स इन द फॉलोइंग वे, यानी कि बहुत तरीके से उन्होंने जो है इनका प्रोटेस्ट किया। तो देखते हैं, पहला है देयर वर र्यूमर्स that the lord and the nobles had hired some people to destroy their ripened crop। यानी कि लोगों के बीच में, जो गांव के पीजेंट थे, उनके बीच में एक र्यूमर फैल जाता है, एक नहीं बहुत सारे र्यूमर फैल जाते हैं। और वो र्यूमर ये होते हैं कि जो लॉर्ड हैं, मैनर हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, नोबल्स हैं, इन्होंने गुंडों को हायर किया है, कुछ ऐसे लोगों को हायर किया है जो हमारे खेतों में जा रहे हैं और हमारी जो पकी हुई फसलें हैं उनको नष्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Due to this fear, peasants in several districts seized hoe and pitchforks and attacked the chattel। अब देखो यहाँ पर ये पिचफॉक्स का मतलब क्या है। ये पिचफॉक्स जो है ये पीजेंट्स के द्वारा खेती में, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाला एक टूल है, ठीक है, जिसको हिंदी में कुदाल बोला जाता है। इन्होंने इस पिचफॉक का इस्तेमाल करके जो लैंडलॉर्ड्स के बड़े बड़े घर हुआ करते थे, चैटी हुआ करते थे, फोर्ट हुआ करते थे, उनका जो नोबल्स का रेजिडेंशियल एरिया था पूरा, उसको चैटी बोला जाता था, किलो वगैरह को, तो वहाँ पर इन्होंने अटैक करना शुरू करा और नोबल्स के जो भी घर थे उनको इन्होंने गिरा दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, दे लूटेड द ग्रेन्स एंड डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट दैट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज। अब देखो ये लोग क्या करते हैं, एक तो पहले घरों में अटैक करते हैं, फिर जो भी स्टोरेज हाउस होता है ना, स्टोरेज रूम तो नहीं, मतलब जो बड़े बड़े अनाज के गोदाम होते हैं, स्टोरेज हाउस, वहाँ पर ये लोग ना लूटने जाते हैं सामान, ग्रेन्स को लूटते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और लैंडलॉर्ड के घरों में जाके आग लगा देते हैं, अटैक करते हैं। और उनके घरों में जितने भी डॉक्यूमेंट्स रखे रहते थे ना, डॉक्यूमेंट कैसे डॉक्यूमेंट, वो वाले डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा रहता था कि किस किसान ने कितना कर्जा कब लिया है, कितना डेप्ट उसके पास है और वो कितना इंटरेस्ट के साथ कब रिटर्न करेगा, ये सब कुछ जो इतना भी लिखा पढ़ी का सारा काम होता है ना, वो सारा डॉक्यूमेंट वर्क जो होता है, ये किसान उसको जला देते हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ फ्रांस की ही बात नहीं है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री को भी देखें तो इंडियन हिस्ट्री में भी देखते हैं, जब भी किसानों ने, जब भी पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया है अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, वो सबसे पहले उनके घरों में अटैक करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को जलाते हैं। क्योंकि जो पीजेंट वगैरह थे ना, उनका ऐसा मानना था कि अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं होंगे तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि किसको कितना रुपया वापस करना है, तो हम किसी भी तरीके के डेप्ट को रिटर्न करने से बच जाएंगे, किसी भी तरीके का हमें ऋण चुकाना नहीं पड़ेगा। ऋण मतलब लोन। ठीक है, तो ये था, इन्होंने सबसे पहले अनाज के जितने भी गोदाम थे सब में लूटा, जितना भी ग्रेन्स इनको मिला उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबको जला दिया। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स एंड माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज़। अब ये जितने भी नोबल थे, लैंडलॉर्ड्स से, इतने ज़्यादा डर जाते हैं किसानों के इस एक्ट से, किसानों के इस प्रोटेस्ट से, क्या करते हैं, अपना घर बार छोड़ के आसपास की जो नेबरिंग कंट्री होती है वहाँ पे ये लोग भाग जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि इनके मन में डर बैठ जाता है कि सबसे प्यारी जान है, घर बार छोड़ो और भाग जाते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये तो पूरा कंडीशन था फ्रांस का जब पीजेंट्स ने फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट में अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट में किया था। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।